वेलकम टू फार्मा स्टार्स। और आज हम वापस डिप्लोमा का सिलेबस लेने वाले हैं जिसमें से कुछ टॉपिक हैं जो बच रहे हैं फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स के। तो हम देखते हैं आज इनकॉम्पेटिबिलिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है? सबसे फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन के अंदर इनकॉम्पेटिबिलिटी में जब हम दो एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं तो एक ऐसा अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा जिसकी हमें नीड नहीं है, और ना तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कोई सेफ्टी होगी, ना एफिकेसी होगी, और ना ही उसकी अपीयरेंस होगी। तो किसके अंदर इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से सेफ्टी, एफिकेसी और अपीयरेंस, तीन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सेफ्टी, एफिकेसी एंड अपीयरेंस तीनों को खराब करेगा, यानी कि उस प्रोडक्ट की कोई सेफ्टी नहीं होगी पेशेंट पे जाने के लिए, और दूसरी चीज उसकी एफिकेसी, उसका कोई वर्किंग नहीं होगा। तीसरा चीज होगा आपकी उसकी कोई अपीयरेंस नहीं होगी, उसकी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं होगी। तो ये तीनों चीज को अफेक्ट करती है इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि इनकॉम्पेटिबिलिटी कितने टाइप्स की हो सकती है। तो जनरली इसको डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक। तो आपको ध्यान में रखना है इनकॉम्पेटिबिलिटी के कितने टाइप्स हो गए हैं, 3, फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे आज फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपली नाम से ही पता चल रहा है कि फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होगी जब आप टू सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो और ऐसा फिजिकल चेंज उनके अंदर आएगा, उनकी जो फिजिकल पैरामीटर है उसकी वजह से चेंज आएगा और कोई अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होगा, आपका फिजिकल पैरामीटर इसमें अफेक्ट करेगा। क्या क्या हो सकते हैं फिजिकल पैरामीटर, वो आप देख लीजिए। आपको वैसे तो फिजिकल पैरामीटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसको जो एक हम शॉर्ट में इसको देखते हैं तो सबसे फर्स्ट आता है आपका इमिसिबिलिटी। क्या होता है इमिसिबिलिटी? फर्स्ट इमिसिबिलिटी, हमको दो ऐसी चीजें मिक्स करनी है जो दोनों में मिक्स, आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको वो मिक्स करके ही दवाई बनानी है उसकी। लाइक हमने ले लिया ऑयल और वाटर, ठीक है। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कैस्टर ऑयल का। तो कैस्टर ऑयल और वाटर को जब भी आप मिक्स करते हो तो वो मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं, उनको एक प्रोसेस के थ्रू मिक्स किया जाता है। ठीक है, वो होती है इमल्सिफिकेशन। अब क्या करें जब इमिसिबिलिटी जैसी प्रॉब्लम है कि हमें ऑयल और वाटर को मिक्स ही करना है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट खराब हो रहा है। तो हमको उसके अंदर क्या डालना है, इमल्सिफाइंग एजेंट। कोई भी सुटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे और इमिसिबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो कैस्टर ऑयल और वाटर को मिक्स कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, बट उसमें अगर सुटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं डाला है तो वो प्रोडक्ट आपका इमिसिबल हो जाएगा और उसके अंदर फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप हो जाएगी, और जो कि फाइनल प्रोडक्ट की सेफ्टी, एफिकेसी और अपीयरेंस को खराब कर देगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, सेकंड हो गया आपका इनसॉल्युबिलिटी। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको हमें सॉल्युबल करना होता है, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं होना चाहती, वो गीला भी नहीं होना चाहती सॉल्वेंट के साथ में, लेकिन हमें वो ही ड्रग देनी है उसी सॉल्वेंट के साथ में, उसी ही लिक्विड प्रिपरेशन बनानी है हमको, लेकिन उसके अंदर हमें सॉल्वेंट तो डालना पड़ेगा, उसको सॉल्युबल बनाना पड़ेगा, लेकिन ड्रग नहीं मिक्स होती है। तो उसके लिए हम कुछ सस्पेंडिंग एजेंट उसमें ऐड कर देंगे जिसकी वजह से वो मिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर हमने उसमें कुछ सस्पेंडिंग एजेंट नहीं डाला है और वो ड्रग, जैसे आपका हो गया फिनासिटीन का एग्जाम्पल हो गया, फिनासिटीन जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रही है, और कुछ प्रिपरेशन तो अल्कोहल में भी नहीं होती है सॉल्युबल, तो उसकी वजह से इनसॉल्युबिलिटी जैसी इनकॉम्पेटिबिलिटी आ जाती है। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट को बार बार शेक करना होता है, और शेक करने से जो आपकी ड्रग है वो अलग ही रह जाती है। अगर आप उसको शेक नहीं करेंगे तो वो ड्रग है वो अलग हो जाती है, और जो आपका लिक्विड है वो अलग हो जाएगा। तो जो ड्रग की वजह से जो इफेक्ट आना है पेशेंट पे वो नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, म्यूसिलेज, ट्रेगाकेन म्यूसिलेज या फिर कंपाउंड ट्रेगाकेन ऐड कर देते हैं कुछ प्रिपरेशंस के अंदर, जिसकी वजह से उनकी इनसॉल्युबिलिटी वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गई, कुछ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, उसके अंदर हम ऐसे वेटिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, सैपोनिन्स या फिर सोरबेट जैसे सर्फेक्टेंट ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनसॉल्युबिलिटी वाली प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से यही आएगा कि इस तरह की इनकॉम्पेटिबिलिटी है, ये किस टाइप की है और इसको कैसे ओवरकम करना है। अब हम थर्ड वाला पॉइंट पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन।
क्या है प्रेसिपिटेशन? ड्रग को सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया और प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि जैसे आप एग्जांपल ले लो रेजिन्स का। रेजिन वाली ड्रग को थोड़ा सा ही अगर आपने सॉल्वेंट ऐड किया वो प्रेसिपिटेट या लम्प्स बना लेगी जो कि प्रोडक्ट को खराब कर देगी, फाइनल प्रोडक्ट को। तो अब इस टाइप्स की जो प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम है तो कुछ में तो ऐसा होता है अगर आप उसको रैपिड स्टीयरिंग करेंगे तो प्रेसिपिटेशन वाली प्रॉब्लम हट जाएगी, लेकिन कुछ में क्या होगा आपको कुछ सूटेबल सस्पेंडिंग एजेंट आपको मिलाने पड़ेंगे तो उससे ये प्रेसिपिटेशन वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम में भी आया हुआ है टिंचर, जैसे बेंजोइन का टिंचर है तो वो उसकी जो नेचर होती है वो रेजिनियस होती है तो वो प्रेसिपिटेट कर सकता है, लेकिन अगर आप उसमें सूटेबल उसके अंदर कोई सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करोगे, थिकनिंग एजेंट, तो उसकी वजह से ये प्रेसिपिटेशन वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और दूसरा हो गया आपका वाइगरस रैपिड स्टीयरिंग आपको करनी है। अब आपका एक और इनकॉम्पेटिबिलिटी का प्रॉब्लम है वो है लिक्विफेक्शन। इसकी वजह से भी होता है, मैंने आपको शॉर्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ लिक्विफेक्शन क्या होता है। यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब दो ऐसे सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है और उनको मिक्स कर दे तो वो एक सॉफ्ट मास बना लेते हैं तो वो यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाता है। यही लिक्विफेक्शन होता है कि आपको वो दोनों ड्रग मिक्स भी करनी है, सॉफ्ट मास भी नहीं बनना चाहिए, लिक्विफेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। अब आप यूटेक्टिक मिक्सचर को मिक्स कैसे करेंगे, उसका पाउडर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे मेंथोल और कैम्फर दो आपको ड्रग दी हुई है तो आप उसको क्या करोगे, सेपरेटली आप उसको ट्रैचुरेट करेंगे और दूसरी चीज उसके अंदर आप एब्जॉर्बेंट मिलाएंगे, लाइक काओलिन हो गया आपका, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, तो ये आप मिक्स कर सकते हो जिसकी वजह से सेपरेटली उनको ट्रैचुरेट करके फिर मिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विफेक्शन वाली प्रॉब्लम है, यूटेक्टिक मिक्सचर वाली प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी आपके 4 पॉइंट से हो सकती है, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफेक्शन। इस तरह से मैंने सबके एग्जाम्पल भी दे दिए और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे कैसे इनकम्पेटिबिलिटी होती है और कैसे उसको दूर किया जाता है। तो इनकम्पेटिबिलिटी किसी भी तरह की हो आपके प्रोडक्ट को इफेक्ट करती है तो ये आपका कंप्लीट हो गया है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट आपका बचता है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी और थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा काइंडली